कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि आपको वक्त का एहसास ही न रहा हो? न भूख महसूस हो, न थकन, और ना ही ये ख्याल आए कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। बस आप और वो एक काम, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो और आप किसी गैर मरई बहाव में बहते जा रहे हों। ये वो लम्हा होता है जब इंसान ना माजी के बारे में सोच रहा होता है और ना ही मुस्तकबिल की फिक्र कर रहा होता है। वो सिर्फ इस लम्हे में जिंदा होता है। और हैरानकुन बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी के सबसे ताकतवर, सबसे तख्लीकी और सबसे खुश लम्हे इसी हालत में महसूस करता है। इस हालत को दुनिया के मशहूर माहिर नफ्सियात मिहाइली चिक्सिंट-मिहाइली ने एक नाम दिया, फ्लो। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन सवाल पैदा होता है। अगर फ्लो इतना ताकतवर तजर्बा है तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और उन्हें कभी ये हालत क्यों महसूस नहीं होती? और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात, वो एक गलती क्या है जो तकरीबन हर इंसान करता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में फ्लो पैदा ही नहीं होता? इसका जवाब आपको इस वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। खुशी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी। हम सब जिंदगी में एक चीज चाहते हैं, खुशी। हम समझते हैं कि खुशी हमें मिलेगी अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो, बड़ा घर हो, लोग हमें इज्जत दें या हमें मुकम्मल आज़ादी मिल जाए। लेकिन हकीकत कुछ और है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जब लोग ये सब हासिल कर लेते हैं तब भी वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रहते। कुछ वक्त के बाद वो दोबारा उसी एहसास में वापस आ जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर खुशी पैसे, आराम और सहूलतों में नहीं तो फिर वो आती कहाँ से है? मिहाइली चिक्सिंट-मिहाइली कहते हैं कि खुशी बाहर से नहीं आती, वो उस वक्त पैदा होती है जब इंसान किसी काम में मुकम्मल तौर पर डूब जाता है, जब उसकी पूरी तवज्जो, पूरी तवानाई और पूरा जहन एक ही सिमत में बहने लगता है। इसी कैफियत को फ्लो कहा जाता है। फ्लो क्या होता है? आइए इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक बच्चा लेगो ब्लॉक्स से खेल रहा है। वो एक घर बनाने में इतना मसरूफ हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे गुजर गए। ना उसे भूख याद है, ना मोबाइल, ना टीवी, बस वो और उसका खेल। यही फ्लो है। इसी तरह एक मुसव्विर जब तस्वीर बना रहा होता है, एक मौसीकार जब धुन बना रहा होता है, एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होता है, वो सब इसी हालत में होते हैं। फ्लो इतना ताकतवर क्यों है? जब इंसान फ्लो में होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। उसकी तवज्जो तेज हो जाती है, उसकी तख्लीकी सलाहियत बढ़ जाती है और वो आम हालात से कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। इसीलिए बहुत से अजीम साइंसदान, फनकार और खिलाड़ी अपनी कामयाबी का राज इसी हालत को करार देते हैं। यहाँ एक अहम सवाल आता है, क्या फ्लो खुद ब खुद पैदा होता है या हम इसे पैदा कर सकते हैं? मिहाइली चिक्सिंट-मिहाइली के मुताबिक फ्लो इत्तिफाक से नहीं होता। इसके पीछे कुछ खास उसूल होते हैं और अगर हम इन उसूलों को समझ लें तो हम अपनी जिंदगी में बार बार फ्लो का तजर्बा पैदा कर सकते हैं। इनमें से 3 उसूल सबसे अहम हैं। उसूल नंबर 1, वाज़े मकसद। जब हम किसी ऐसे काम में लगते हैं जिसका मकसद वाज़े हो तो हमारा दिमाग फौरन फोकस हो जाता है। मसलन एक तालिबे इल्म जो किसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हो, एक प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा हो, एक मुसव्विर जो तस्वीर मुकम्मल करना चाहता हो। जब मकसद वाज़े होता है तो जहन भटकता नहीं। उसूल नंबर 2, फौरी फीडबैक। फ्लो पैदा होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें ये एहसास होता रहे कि हम सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं। ये फीडबैक कभी बाहर से मिलता है, जैसे किसी को हमारी बनाई चीज़ पसंद आ जाए, और कभी अंदर से, जैसे हमें महसूस हो कि हम कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। ये एहसास इंसान को मज़ीद गहराई में ले जाता है। उसूल नंबर 3, चैलेंज और सलाहियत का बतवाज़ुन। ये फ्लो का सबसे अहम राज है। अगर कोई काम बहुत आसान हो तो इंसान बोर हो जाता है, अगर बहुत मुश्किल हो तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन जब चैलेंज हमारी सलाहियत से थोड़ा सा ज्यादा हो तो दिमाग पूरी ताकत से काम करने लगता है, और यही वो लम्हा होता है जहां फ्लो पैदा होता है। दिमाग को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है?
अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी जिंदगी के मसाइल बाहर की दुनिया की वजह से हैं, काम का दबाव, पैसे की कमी या हालात की सख्ती। लेकिन असल मसला कुछ और है। असल मसला है दिमाग का बिखरा हुआ होना। इंसान का दिमाग हर लम्हे हजारों ख्यालात पैदा करता है। अगर हम उन्हें कंट्रोल न करें तो वो हमें थका देते हैं। लेकिन जब हम अपनी तवज्जो को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम अपने तजर्बे को बदल सकते हैं। असली खुशी कहाँ मिलती है? दिलचस्प बात यह है कि असली खुशी आराम में नहीं होती। वो उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी काम में मुकम्मल तौर पर शामिल होते हैं, जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं या किसी चैलेंज को कबूल कर रहे होते हैं। इसीलिए वो लम्हे जब हम किसी मकसद के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हे बन जाते हैं। फ्लो सिर्फ काम में नहीं होता। फ्लो सिर्फ काम या खेल में नहीं होता, ये जिंदगी के हर हिस्से में पैदा हो सकता है। अकेले बैठकर सोचने में, किसी किताब को गहराई से पढ़ने में या दोस्तों के साथ किसी मकसद के लिए काम करने में। जब लोग मिलकर किसी मकसद की तरफ बढ़ते हैं तो वो मुश्तरका फ्लो का तजर्बा करते हैं। मुश्किलात को ताकत में बदलना। जिंदगी में हमेशा आसान हालात नहीं होते। कभी बीमारी आती है, कभी नाकामी, कभी नुकसान। लेकिन कुछ लोग इन्हीं हालात में मजीद मजबूत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मुश्किलात को एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं। वो हर मुश्किल में कोई न कोई सबक तलाश करते हैं, और यही ज़हनी सोच इंसान को आम इंसान से एक मजबूत इंसान बना देती है। आखिरी और सबसे अहम बात, जिंदगी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं, लेकिन अपने तजर्बे को कंट्रोल करना मुमकिन है। जब आप अपनी तवज्जो, अपनी तवानाई और अपने मकसद को एक सिमत में लगा देते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। फिर जिंदगी सिर्फ गुजरने नहीं लगती, वो बहने लगती है। और यही है फ्लो, वो हालत जहां इंसान खुद को खोता नहीं बल्कि पहली बार हकीकी मायनों में खुद को पा लेता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो कौन सा काम है जिसमें आप वक्त का एहसास भूल जाते हैं? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता हो।